तो फ्रेंड्स इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स ऑफ रोलिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है। इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 प्रॉब्लम्स करवाई थी जिसमें हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने को कहा गया था। टाइप 2 प्रॉब्लम्स करवाई फिर जिसमें लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने को कहा गया था। अब ये है टाइप 3 प्रॉब्लम जिसके अंदर हमें निकालना होता है रोलिंग फोर्स या फिर रोलिंग प्रेशर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक मास्टर प्रॉब्लम है। इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन समझाऊंगा। आपको प्रायर कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 वाला देख रखा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूमेरिकल आया था गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में 2006 में, बहुत 2 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर स्ट्रिप ऑफ 200 mm विड्थ, एक कॉपर स्ट्रिप है जिसकी 200 mm की चौड़ाई है एंड 30 mm थिकनेस, 30 mm उसकी मोटाई है, is to be rolled to a thickness of 25 mm। अब इनिशियल थिकनेस कितनी दे रखी है 30 mm, फाइनल थिकनेस दे रखी है हमें 25 mm। तो यानी कि रिडक्शन कितना मिल रहा है, रिडक्शन पहले थी 30 mm बाद में है 25 mm, सो 30 माइनस 25 5 mm का रिडक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, रोल ऑफ विद द हेल्प ऑफ रोल ऑफ रेडियस 300 mm। शुक्र है रोलर का रेडियस दिया है, नहीं तो हमेशा डायमीटर दिया जाता है, हमें चाहिए हमेशा रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस कितने यहाँ पर 300 mm, रोटेट्स एट 100 rpm। जो रोलर है वो 100 rpm से की स्पीड से घूम रहा है। एवरेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज 180 मेगापास्कल। मटेरियल की एवरेज शियर स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, इट इज 180 मेगापास्कल। हमें निकालना है एक तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, ये हमें निकालना है mm के अंदर, और हमें रोलिंग फोर्स निकालनी है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। ये मुझे देखना पड़ेगा, मैंने नोट नहीं किया किसमें निकालनी है। तो प्रॉब्लम इज 2006 2 मार्क्स। ये हमें निकालनी है आंसर मेगा न्यूटन के अंदर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन मेगा न्यूटन, ये चीज। ओके, तो जो टाइप 2 प्रॉब्लम जब मैंने आपको करवाई थी तो मैंने आपको जो रोलिंग की कॉन्टैक्ट लेंथ है वो पूरा डिराइव करवा दिया था, और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली रोलिंग की जो कॉन्टैक्ट लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस हमें रोलर का डायरेक्टली दिया गया है, इट इज 300 mm मल्टीप्लाइड बाय रिडक्शन हमें दे रखा है 30 mm इनिशियल है, फाइनल है 25 mm। तो रिडक्शन कितना है 30 माइनस 25, 5 mm का रिडक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, सो इज इक्वल टू, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, सो इट गिव्स अस 38.7298 mm। ठीक है, तो हमने रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ तो हमने निकाल ली, मतलब आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आंसर आ रहा है 38.7298 mm, ये चीज। ठीक है, आइए अब हम निकालते हैं रोलिंग फोर्स। ठीक है, तो उससे पहले तो मतलब हम रोलिंग फोर्स निकाल लें, हमें ये पता होना चाहिए कि रोलिंग फोर्स क्या है, रोलिंग प्रेशर क्या है, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेसिकली है क्या, जो बीच में प्लेट है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये प्लेट है, रोलर्स के बीच में से पास कर रही है, तो रोलर्स इस प्लेट को दबा रहे हैं। ठीक है, ये प्लेट है, इनके बीच में से पास कर रही है, जो दोनों रोलर्स है वो इस प्लेट को दबा रहे हैं, एज अ रिजल्ट दबा रहे हैं, एज अ रिजल्ट कंप्रेस कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर रही है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो रोलर है, ये जो रोलर है ये इस प्लेट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। और अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको कहूं, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। बेसिकली फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर जो उस एरिया के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो टर्म्स है, रोलिंग फोर्स और रोलिंग प्रेशर। रोलिंग प्रेशर क्या है, बेसिकली जो फोर्स ये रोलर लगा रहा है प्लेट के ऊपर पर यूनिट एरिया, जो फोर्स रोलर लगा रहा है इस प्लेट को कंप्रेस करने में पर यूनिट एरिया, दैट इज रोलिंग प्रेशर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो कई बार एग्जाम के अंदर इससे रोलिंग प्रेशर कह दिया जाता है। कई बार इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो रोलर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है कि डिफॉर्म कर रहा है, डिफॉर्म हो रही है प्लेट, इसकी वैल्यू कितनी होती है। कई बार प्रॉब्लम के अंदर इसकी वैल्यू को नाम दे दिया जाता है मीन फ्लो स्ट्रेस, मीन एवरेज फ्लो स्ट्रेस।
ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जैसे से आप धीरे धीरे दबा रहे हो, ठीक है, जैसे से ज्यादा प्रेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे से आगे जा रहे हो तो स्ट्रेस वैल्यूज बढ़ रही होंगी। स्ट्रेस हर क्रॉस सेक्शन पे अलग होगा, तो हमें फॉर्मूले के अंदर एवरेज फ्लो स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो रोलिंग प्रेशर है बेसिकली वो प्रेशर जो ये रोलर अप्लाई कर रहा है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है। कभी कभी लिखा होता है मीन फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस या फ्लो स्ट्रेस, ठीक है, या फिर जैसे यहां पर हमें दे रखा है एवरेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस रोलिंग प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी होती है। फॉर्मूला क्या है रोलिंग फोर्स का, ठीक है, रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रोलिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो एरिया जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और वो एरिया है कितना, दिस लेंथ, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। अब यहां पर आपको विड्थ तो खैर नजर नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज ये, ठीक है, ये तो ये जो विड्थ है दिस इज विड्थ, ठीक है, ये प्लेट की चौड़ाई है, ये जो प्लेट की चौड़ाई है दिस इज विड्थ, ठीक है। तो ये चौड़ाई प्लेट की मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, कॉन्टैक्ट लेंथ, ठीक है, दिस इज द एरिया, वो एरिया जहां पर रोलर प्लेट को टच कर रहा है, उसे कंप्रेस कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग फोर्स कितनी है, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्टैक्ट एरिया, और कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, दैट इज विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। समझ आ गए भाई, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो प्रेशर इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली यहां पर वैल्यू कितनी है, हमें मीन शियर स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज स्ट्रेस क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये सिग्मा इनटू डब्ल्यू इनटू एल, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो फोर्स क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो एरिया क्या है, विड्थ प्लेट की मल्टीप्लाइड बाय कॉन्टैक्ट लेंथ, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इट इज 180 मेगा पास्कल, हाँ जी, मेगा पास्कल क्या होता है, व्हाट इज मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 200 mm विड्थ, 200 mm हमें ये दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय हमने रोल कॉन्टैक्ट लेंथ हमने कितनी निकाली, 38.7298 mm, ये चीज जान के मैंने यूनिट्स पे लिखी है ताकि आपको थोड़ा और बेटर वे में समझ आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे mm स्क्वायर, ये mm और ये mm कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा न्यूटन्स के अंदर, आंसर का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आइए सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, इट इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 38.7298, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 1394272.8 न्यूटन, ठीक है। पर हमें आंसर न्यूटन में नहीं चाहिए, हमें आंसर मेगा न्यूटन में चाहिए। याद रखना भाई, तुम मनीष जिंदल के स्टूडेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा तुम्हें वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, देखना है क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, और क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आता है सही निकाल दिया, आंसर गलत यूनिट में दे दिया भाई, बहुत दुख होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर आंसर देना है मेगा न्यूटन के अंदर, तो यहाँ पर 1 2 3 ये कॉमा आ गया, 1 2 3 ये यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, बाद में अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1.3942 मेगा न्यूटन, ये समझ आ गए, ठीक है। तो अब इस सेशन के अंदर ये डिटेल सॉल्यूशन था, मास्टर प्रॉब्लम थी ये, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि रोलिंग फोर्स क्या होता है, रोलिंग प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब रोलिंग प्रेशर और रोलिंग फोर्स पता लग गया, अगले सेशन के अंदर मतलब जब टाइप 4 हम करेंगे तो हम रोलिंग टॉर्क निकालेंगे और रोलिंग पावर निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।